हेलो। तो स्वागत है फिर से आप सबका मेरे इस नए सेशन में, है ना। और मेरे इस बैच में अशोका 1.2 में, और हमारा अभी चैप्टर चल रहा है ITF, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और इसकी हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं 2.2, है ना। ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है हमारा, इसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2, है ना। इस एक्सरसाइज का बेस क्या है? इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है पिछले लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 1 से और 4 तक, यानी कि 1 क्वेश्चन से और 4 क्वेश्चन तक कंटिन्यू किया था, यानी कि कवर किया था। क्या किया था? कवर किया था। और ये टोटली एक्सरसाइज जो है वो फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, और जिसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही, है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं, है ना। तो उसमें करने का कोई डाउट ही नहीं है कि अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए तो अब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये जो फंक्शन है किसमें दिए? सिंपल फॉर्म में दिए। किसमें दिए? सिंपल फॉर्म में दिए। और इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है ना। और जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ मानने की हमारी क्या होती है? आदत होती है। क्या होती है? आदत होती है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x² - 1 अपॉन में x, और वेयर यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, है ना। x नॉट इक्वल टू 0 ये आपके डराने के लिए दिया है। इससे कोई तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x² अपॉन में x और -1, है ना। वेयर जहां पर x नॉट इक्वल टू 0, है ना। इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना, ये फालतू की चीजें होती है। क्या होती है? फालतू की चीजें होती है ना। ये आपको डराने के लिए दी होती है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x² - 1 और अपॉन में x, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या? ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें x को किसी से रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा, है ना। जो भी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई आपको वेरिएबल दिया होगा, वो किसी ना किसी ITF फंक्शन से आपको क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करना होगा, है ना। तो देखो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। लेट मैंने माना x इक्वल टू tan थीटा। मैंने सपोज किया x इक्वल टू tan थीटा। मैंने क्या किया? x को tan थीटा से रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब ये कैसे हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने tan को x के अपॉन में डाला, इसकी पावर प्लस में थी, ऊपर ले गया तो किसमें हो गया? माइनस में हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। और यहाँ मैंने x इक्वल टू tan थीटा जो लेट यानी कि सपोज यानी कि माना है, उसको क्या कर देता हूं मैं? उसको एक इस वाले फंक्शन में पुट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा, है ना। और -1, क्या हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है? बोलो, sec स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है? बोलेंगे sec स्क्वायर थीटा बिल्कुल होता है। ये तो हमारे सिंपल फंक्शन फॉर्मूले थे। क्या थे? सिंपल बेसिक फॉर्मूला थे, जो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले क्या किए थे? रिवाइज किए थे। क्या किए थे? रिवाइज किए थे, है ना। अब देखो,
अब मैं 1 प्लस टेन थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, सेक स्क्वायर थीटा से, है ना। अब मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा और -1 और अपॉन में टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से ऐसे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा -1 और अपॉन में टेन थीटा। अब हम एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो क्या ब्रैकेट, ताकि जो फंक्शन है थोड़ा अच्छा लगे और आप कंफ्यूजन में ना जाए, है ना। अब देखो मैं यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू पुट कर सकता हूँ, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, और मैं यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू पुट कर सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। ये फॉर्मूले यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये वाले फॉर्मूले क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ से सेक थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा से, और टेन थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, किससे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 और अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो कॉस थीटा की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, देखो यहां से ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आएगा ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, क्या साइन थीटा। अब यहाँ पे ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्या बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है ना। अब देखो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं ना, इसका रिवाइज कर लेते, ताकि आपको इस क्वेश्चन में क्या ना आए, डाउट नहीं आए, क्या नहीं आए, डाउट नहीं आए, है ना। हमें एक फंक्शन दिया था सिंपल फॉर्म में टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 और अपॉन में वेयर जहां एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, क्या था, जीरो था, है ना। तो आई राइट दिस क्वेश्चन, मैंने क्या किया, जो फंक्शन दिया था या क्वेश्चन दिया था उसको लिख लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर कोई वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो है ना। तो मैंने क्या किया, इस एक्स वेरिएबल को टेन थीटा से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने एक्स को टेन से रिप्लेस किया तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, क्या टेन थीटा। अब इतना कांड होते ही अब ये तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, इस फॉर्म में डिफिकल्ट रहेगा, तो मैंने क्या किया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल में क्या पुट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक के ऊपर स्क्वायर था इसीलिए इसका अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। फिर मैंने क्या किया, इसको खोल लिया, इसको ओपन कर लिया, ओपन कर लिया, थोड़ा सिंपल बना लिया, जो फंक्शन कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया। तो मैंने सेक थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा से, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये सारे क्या फॉर्मूला है जो आपको पहले से याद है, क्या है, पहले से याद है। अब देखो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, क्या दिखती है, तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंपोर्टेंट। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पुट करना है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, और साइन थीटा इक्वल टू पुट करना है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये आपको क्या करना है, पुट करना है। ये वाले फॉर्मूले आपको क्या करने, पुट करने, क्या करने, पुट करने। तो देर किस बात की, इनको पुट कर देता हूं। तो यहां से ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले, किसके, हाफ एंगल के फॉर्मूले, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आएगा ये टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2।
अब यहाँ तक इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? यहाँ तक इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा से साइन थीटा, एक यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 अगर 2 है तो एक पावर इसके नीचे, तो एक पावर कैंसिल होगी तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा। अब ये हाफ एंगल में, किसमें? हाफ एंगल में, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन होता है। तो मैं इस साइड का जो इंटरफेस है या जो क्वेश्चन है इसको क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा इस वाले को, हाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हाँ। तो इस वाले को मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से इसीलिए मैंने इस साइड को रफ किया है, मैं इसको भी रफ कर सकता था, है ना। तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में क्या आएगा? ये आएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, है ना। अब इसी क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू क्या था, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में था थीटा इक्वल टू था टेन इनवर्स एक्स। क्या था? टेन इनवर्स एक्स था या नहीं था? पीछे था या नहीं था? बोलेंगे बिल्कुल था। तो हम थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? टेन इनवर्स एक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 और टेन इनवर्स एक्स। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। क्या करना था? फाइंड करना, यही हमको कैलकुलेट करना था। क्या करना था? कैलकुलेट करना था। बेसिकली यही इसका क्या था? आंसर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में 2-2 3-3 2-2 3-3 4 फॉर्मूले यूज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। अगर आपको आईटीएफ के फॉर्मूले याद नहीं है तो प्लीज आप पहले जाके आईटीएफ के फॉर्मूले याद करें, उसके बाद इससे हाथ लगाएं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को मेरे डिस्कस करने से पहले उसको आपको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, क्योंकि भाई है कि कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा, उसको आईटीएफ फंक्शन से क्या कर देंगे हम लोग? रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस। अगर मैं आईटीएफ की बात कर रहा हूं तो आईटीएफ में शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। क्या? आईटीएफ, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करो। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है थोड़ा, है ना, थोड़ा मैच कर रहा है पिछले क्वेश्चन से। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा वेयर मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। क्या है? 1 से बड़ी है ना। अगर यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 1 से 1 पुट कर देंगे तो ये क्या किसमें चला जाएगा? जीरो हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? जीरो इंफाइनाइट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 पुट नहीं करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू देंगे वो 1 से बड़ी देंगे। ये सिर्फ बकवास थी जो मैंने आपको बताई, है ना। तो इस वाले पार्ट पर आपको भी ध्यान ही नहीं देना है। क्या नहीं देना है? ध्यान नहीं देना है आपको। जब जब इस पार्ट पर ध्यान देना होगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब यहाँ पर भी हमको वही गेम करना है। क्या करना है? वही एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू हमें दे देनी है। एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ हमें सपोज कर लेना, लेट सपोज, क्योंकि मानना हम मैथ वालों क्या होती है? बीमारी होती है ना, बीमारी होती है ना। तो कुछ ना कुछ हम लेट सपोज कर लेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में क्या होगी? आसानी होगी हमको। क्या होगी? आसानी होगी। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, है ना। तो टू सिंप्लीफाई, टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, यही तो करना है हमें इसका, सिंपलीफाई, सिंपल फॉर्म में तो लाना ही है ना। तो क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। तो देखो लेट, लेट सपोज, है ना, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा। मैंने क्या कर लिया? एक्स इक्वल टू सेक थीटा क्या कर लिया? मान लिया। ये लेट सपोज, है ना, एक्स इक्वल टू सेक थीटा, है ना। तो वेयर थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब ये बात कोई नहीं कहेगा मुझसे कि थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स कैसे हो गया, है ना। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। मैंने सेक को एक्स के नीचे पटक दिया, यानी कि सेक, देखो ऐसे तुम थोड़ा पेंसिल चलवाओगे, ये एक्स इक्वल टू सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन सेक
इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इस तरीके से, है ना। मैंने क्या किया, पहले sec थीटा को x के अपॉन में ले आया, यहाँ पावर प्लस है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगा sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, है ना। तो इसको रफ कर देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर सपोज किया x इक्वल टू sec थीटा, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से x को रिप्लेस कर दूंगा, है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। और v नाउ दैट, है ना, ये मुझे लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, v नाउ दैट sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। बोलेंगे पहली बार तो tan को हटा के sec को लाए थे आप, इस बार sec को हटा के tan ले जा रहे हो, मगर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है ना। मैथ को सॉल्व करने में किसी से यारी दोस्ती नहीं निभाते भाई। अगर आप हमारे काम आओगे तो हम आपको यूज करेंगे, दूसरा हमारे काम आएगा तो हम आपको यूज करेंगे। भैया मैं मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ, इन फंक्शंस के लिए बोल रहा हूँ भाई, रियल लाइफ में यूज मत कर लेना गधो, ठीक है। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, और रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो tan इनवर्स, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा। अब बोलेंगे अब तो आप फंसे, है ना। अब हमको क्या करना है, हमें तो tan से tan को कैंसिल करना था, क्या करना था, कैंसिल करना था, लेकिन यहाँ एंट्री किसकी हो गई, यहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली cot थीटा ने, cot थीटा बोला आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं कहा भाई रुक जाओ यार, तुम्हारा भी इलाज बांधेगा, क्योंकि इलाज बांधना हमारी क्या है, आदत है, क्या है, आदत है ना। अब देखो यहाँ पर 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के कह रहा है, अब काट के दिखाओ मुझे, मगर रुक जाओ भाई। तो देखो वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं भाई, हम तो यही जानते हैं कि cot थीटा को अगर tan में ले जाना है तो हम कर देंगे tan π/2 माइनस थीटा, क्या π/2 माइनस थीटा। अगर cot थीटा को tan की फॉर्म में ले जाना है तो tan को कन्वर्ट कर दो π/2 माइनस थीटा, tan थीटा का 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है। तो बोलेंगे अब cot थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे tan ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस थीटा, तो यहां से देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। बोलेंगे tan से tan तो अलविदा ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, हम कहा बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको बिना कैंसिल किए तो हमारा सवाल सॉल्व भी नहीं होने वाला। जो फंक्शन हमको दिया है आईटीएफ ने वो सिंप्लीफाई होने वाला ही नहीं है ना। तो हमने यहाँ से tan इनवर्स से tan को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आया हमारा π/2 माइनस थीटा बचा, यही तो बचा। अब देखो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या है, sec इनवर्स x है, क्या है, sec इनवर्स x है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा π/2 माइनस sec इनवर्स x, ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है थोड़े टफ तो मैं नहीं बोलूंगा, इतना भी टफ नहीं है भाई, अभी तुम्हें कैलकुलस से जंप एकदम फाइट करनी है, आईटीएफ क्या है ना। जब आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ना, और लगना भी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का चैप्टर है, कितने का, 5 नंबर का चैप्टर है। अगर सोचो वैसे तो सीबीएसई में तो 6 का ही है, 6 नंबर का, 6 मार्क्स का, कितने का, 6 मार्क्स का चैप्टर है ये, है ना। तो अगर आपको इसके फॉर्मूले याद है
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी, लेकिन आप अगर पीसीएम विक्टोरी पर बने रहेंगे तो आपको इनिशियल जर्नी से लेकर और फाइनल जर्नी के इनिशियल पॉइंट से लेकर और फाइनल पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एग्जाम पॉइंट तक आपको इस पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन राइट करो, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको कुछ यूजफुल नोट्स लिखवा दूं, जिससे कि आपको फंक्शंस को देखकर, फंक्शन में ये वाला फॉर्मेट देखकर आपको दिक्कत ना हो कि आपको जो वेरिएबल एक्स है उसके इक्वल या उसको किससे रिप्लेस करना है या उसके इक्वल टू क्या पुट करना है ना। तो देखो अगर आपको दिख जाता है ए यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स का एक वेरिएबल है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ऐसा कोई फॉर्मेट दिख जाए, क्या दिख जाए, ऐसा कोई फॉर्मेट दिख जाए आईटीएफ में, तो आप x इक्वल टू पुट कर देना a साइन थीटा, क्या a साइन थीटा। ये देखो a तो यहाँ कांस्टेंट है, आप पुट मत करना, आप केवल साइन थीटा पुट कर देना, क्या कर देना, साइन थीटा पुट कर देना। कहीं कहीं क्या नीड पड़ जाती है कि हमको कोई कांस्टेंट भी उस फंक्शन के आगे ऐड करके पुट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट दिख जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप आंखें बंद करके एक्स इक्वल टू पुट कर देना टेन थीटा, क्या टेन थीटा या ए टेन थीटा, और ए टेन थीटा, क्या ए टेन थीटा। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप आंखें बंद करके पुट कर देना सेक थीटा, क्या सेक थीटा, और ए सेक थीटा, क्या ए सेक थीटा। ये सारी चीजें क्या कर देना, पुट कर देना, क्या कर देना, पुट कर देना, है ना। अब देखो ये तो थे आपके वेरी यूजफुल नोट्स, है ना। पिछले जो 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 क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें ये वाले दोनों फॉर्मेट कौन से थे, सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मेट थे। तो पहले फॉर्मेट में मैंने टेन थीटा का यूज किया और दूसरे फॉर्मेट में मैंने सेक थीटा का यूज किया, किसका यूज किया, सेक थीटा का यूज किया, है ना। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5 और 6 से थोड़ा हटके है, क्या हटके है ना। तो आप लोग क्या करना, इसको थोड़ा ट्राई करना, है ना। अपनी पहले वीडियो को पॉज करना, बाद में सो क्या करना, आप चला के फिर से नोट करना, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू सिंप्लीफाई, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, ब्रैकेट भी लगाए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, क्या 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये है हमारा फंक्शन है, क्या फंक्शन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और ये x लेस देन पाई, इसको आप पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये सब चलता रहता है, मैं जब कहूं तब इस फंक्शन पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है ना। तो देखो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमारी कॉन्फिडेंस को बचा के रखते हैं, कॉन्फिडेंस को ऊपर बनाए रखते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आपको फिर कैलकुलस में इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस में जाके हम 80% तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 50% उसमें कैलकुलस में आईटीएफ के फंक्शन चलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं जो दबादब आपको ठोकने की ताकत रखते हैं या आपको बैक फुट पे लाने का दम रखते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि आउट ऑफ 33 ला के आपको पास कराने की उम्मीदों पे ला कर देते हैं आईटीएफ। ये यही तो अपने फील्ड में कमजोर है, लेकिन जब ये दूसरे के फील्ड में टांग अड़ाती है तो फिर ये दिक्कत पैदा कर देती है ना। तो देखो अगर एक फॉर्मूला होता है आईटीएफ में, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल में, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल में, किसमें, हाफ एंगल में, किसमें, हाफ एंगल में। मैंने आपको हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले थे मैं भी आपको राइट नहीं करवाई थी या लिखवाई नहीं, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको साथ साथ बताती जा रहा हूँ, है ना। तो देखो अगर आपको ये इनवर्स है, टेन इनवर्स है, क्या टेन इनवर्स है, थोड़ा मेरी जो ये टेन इनवर्स है ना, अगर आपको 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कहीं दिख जाए उसको रिप्लेस करना हो
तो उसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये किसमें होते हैं? हाफ एंगल में होते हैं। किसमें होते हैं? हाफ एंगल में। तो अब मैं 1 माइनस कॉस एक्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू पुट कर सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू पुट कर सकता हूँ, है ना। तो देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बोलेंगे अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई, मगर तसल्ली वसल्ली नहीं हुई है इस क्वेश्चन में। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके कुछ नहीं मिलने वाला हमको, है ना, थोड़ा सिंपल भी नहीं बनने वाला है। और यहाँ से ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये हाफ एंगल में, तो टेन को किस में ला देंगे? हाफ एंगल में ला देंगे। भाई कोई नहीं भाई, अगर तुमने हमको 5 रुपए दिए तो हम तुमको 5 रुपए वापस देंगे, 10 नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हाफ एंगल में पुट कर देंगे ना। ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहां से इसका फाइनल आंसर आया एक्स बाई टू। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्या था? 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा इजी भी है कंपैरिजन टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5, थोड़ा इजी भी है। एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, उसके बाद तो हमने क्या किया? काट पीट कर दी, खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को अपनी नोटबुक में लिखें और उसको ट्राई करें। क्या करें? ट्राई करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग यहाँ खड़े ही हैं, है ना, हम लोग तो सॉल्व करने के लिए हैं, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए, है ना। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा इन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से थोड़ा हट के भी है। क्या हट के भी है ना। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें। अगर आपने वीडियो पॉज कर ली है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और वीडियो को रिवाइंड करें, है ना। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है ना। तो देखो टू सिंप्लीफाई टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या साइन एक्स, ये हमारे पास क्या है? हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ना। आप देखो अब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का या कुछ रिप्लेस करने का आइडिया हमको नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा अभी, आपको आ रहा है तो आप बताओ, बोलो। थोड़ा थोड़ा तो हमको भी नहीं आ रहा अभी, मगर आएगा भी नहीं आपको, है ना। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। जब पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया था अपने स्कूल टाइम में, तो मुझसे भी नहीं हुआ था, तो आपसे कैसे होगा, है ना। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है इसको, या इसके सेम कोई एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया, तो आपसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखो थोड़ा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो हमें यहाँ से टेन को रिप्लेस करना होता है, क्या करना होता है? टेन को हटाना होता है, काट पीट करनी होती है, तो इन वाले फंक्शंस को हमें टेन की फॉर्म में ले जाना होगा। क्या करना होगा? टेन की फॉर्म में ले जाना होगा। अब मेरे दिमाग खुरापाती रहा, मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से कॉस जी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं cos x से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो मेरा इस साइड में क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो उसके बाद कुछ ना कुछ मैं आइडिया लगा के इसको 10 की फॉर्म में ले जाऊंगा, है ना। तो देखो डिवाइड बाई डिवाइडिंग दी न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में लिख दो, है ना, डिनोमिनेटर y cos x, क्या cos x डिवाइड बाय cos x। मैं क्या कर दे रहा हूं, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में cos x से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x, है ना, ब्रेक और अपॉन में cos x अपॉन में cos x प्लस sin x और अपॉन में cos x, क्या cos x, cos x। अब आप लोग कहेंगे ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos x से cos x कैंसिल हुआ और cos x से cos x कैंसिल हुआ, इधर साइड तो 1 बचा, sin अपॉन cos ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, tan बोलेंगे ये बन गया। मैं कहा बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है और ना ही आपको दिक्कत है ना। अगर अब मैं इसको tan, यहां से tan कैसे बाहर निकालूं, इस tan को कैसे काटूं, मैं कैंसिल करूं तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैं tan के इंटू में 1 मान लूं तो क्या दिक्कत है कोई, अगर मैं tan के इंटू में 1 मान लूं तो क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। और वी नाउ दैट 1 इक्वल टू क्या होता है, tan पाई बाई 4, ये होता है नहीं होता है बताओ, tan पाई बाई 4 होता है नहीं होता है, बोलेंगे ये तो बिल्कुल होता है, लेकिन इतना सोचेगा कौन। देखो अगर आपको 5 नंबर लेने ऐसे क्वेश्चन में तो सोचना तो आपको पड़ेगा। तो देखो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x, है ना, अपॉन में tan पाई बाई 4 और प्लस, नहीं नहीं ये तो बन ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x, क्या tan x बोलेंगे ये तो फॉर्मूला बन गया tan x माइनस बाई का, किसका, x माइनस बाई का। तो यहां से ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस x, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 4 माइनस x, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करता है। और ऐसे ही क्वेश्चन किसमें आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, क्या आते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको पटका हुआ जरूर मिलेगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हमने इस लेक्चर में क्या किए, डिस्कस किए, क्या किए, डिस्कस किए, है ना। अगर आपको आईटीएफ पढ़ना है या आईटीएफ पे आपको कमांड कसना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तो आपको इसके फॉर्मूले याद करने होंगे, है ना। विदाउट फॉर्मूले के आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, इस चैप्टर में तो सर्वाइव नहीं कर सकते, और ना ही फिर जब हम 12th क्लास की कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर में जब हम वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगे, है ना, तो फिर आपको दिक्कत करेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ये नहीं है कि 5 नंबर में आता है तो हमें क्या 5 नंबर क्या है, लेकिन ये अपने फील्ड में इसका रवाब कम होता है, लेकिन दूसरे के फील्ड में ये इंटरफेयर ऐसा करता है कि आपके हलक में हाथ डाल, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े, है ना। तो अभी लेक्चर हमारा यही खत्म होता है और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।